अब आगे बढ़ते हैं और पैनल के पास चलते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बहुत टफ मार्केट, क्या ट्रेड लें? बिल्कुल बहुत टफ मार्केट है, इसलिए मैंने स्टॉक चुना है। वो है बाउंस बैक कैंडिडेट है, नेशनल एल्यूमिनियम। काफी गिरावट हुई है, 3-4 दिन से एक रेसिलियंस देख रहे हैं, इसलिए मैंने चुना है। ट्रेड करे 203 रुपए 70 पैसे, स्टॉप हो गया 202 रुपए, मतलब 1 रुपया 70 पैसे का स्टॉप है। अपसाइड टारगेट 208 के नजर आते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम बाउंस बैक कैंडिडेट। ओके नाल्को, अच्छा एक बात है, मेटल्स में आज सुबह से ही 10:30 के बाद से अच्छी लॉन्ग बिल्डअप है। आज के आईओएस उनके देखना आप तो वाकई टाटा स्टील, सेल, नाल्को सब में स्ट्रॉन्ग मूव था। स्नेहा गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें जो काउंटर में मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज सेल साइड पर श्रीराम फाइनेंस। अगर आप ये काउंटर देखें तो नियरली 3.5% से ज्यादा नीचे है काउंटर। कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, थोड़ा कंसोलिडेट किया है। मुझे लग रहा है कि जो रिसेंटली सपोर्ट ले रहा है अराउंड 518 वो ब्रीच होने के चांसेस है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 547 का मेंटेन करके सेल किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 497। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस सेल साइड के ट्रेड, इनफैक्ट पूरे बैंकिंग फाइनेंस पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। धर्मेश जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं, सेल साइड के ट्रेड या बाई साइड के ट्रेड? या गुड आफ्टरनून, देखिए बाई साइड का ही पिक रहेगा इस गिरावट में, और जहां थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है वहां ध्यान लगाना चाहिए। मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस काफ़ी रिलेटिवली पॉजिटिव दिख रही है, और वहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया मैंने। रीज़न ये है कि इसके जो क्वार्टरली अपडेट्स थे Q2 और Q1 दोनों के काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और इस बार भी जो बिजनेस अपडेट आया Q3 का वो भी काफ़ी अच्छा आया। 15% के आसपास एडवांसेस का ग्रोथ है, 12.5% का डिपॉजिट ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो 4.5% 2.5% का है। मेरा ये मानना है कि इनकी एसेट क्वालिटी भी स्टेबल रहेगी और निम्स भी इंटैक्ट रहेंगे। तो ऐसे माहौल में जहाँ प्राइवेट सेक्टर बैंक में काफ़ी निराशाजनक नतीजे आ रहे हैं, वहाँ पर एक पॉजिटिविटी रहेगी। और एक चीज़ जो प्ले आउट नहीं हुआ है इस पूरे पिछले 4-6 महीने में, वो है कि अच्छे नतीजे के बावजूद पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तेज़ी देखने को नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि इस बार जब ये नतीजे रोल आउट होंगे तो वहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। तो बैंक ऑफ इंडिया पर बाई करने की सलाह रहेगी। नियर टर्म टारगेट अराउंड 130 से 40 का है, ये 3 से 6 महीने का लिया हुआ टारगेट है। और इसके बाद फिर देखते हैं, प्राइस टू बुक के हिसाब से भी काफ़ी चीप मिल रहा है, 0.69 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक मिल रहा है, तो 0.7-0.8 के आसपास रीरेटिंग होनी चाहिए इसकी। ओके, बैंक ऑफ इंडिया ये हो गई धर्मेश जी की एक इन्वेस्टमेंट पिक। चलिए ट्रेडिंग कॉल्स की तरफ वापस बढ़ते हैं। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी बताइए ट्रेड आपकी। गुड आफ्टरनून, और मेरी ट्रेड रहेगी ऑरो फार्मा में। ऑरो फार्मा के फ्यूचर्स को हम एक बार को लॉन्ग करने की अटेम्प्ट करेंगे। 1170 पे करीब है फ्यूचर्स, और 1160 का ऐसे लगा के हम इस पे 1190 और 1200 का टारगेट लगाएंगे। ओके, अरविंदो फार्मा। राजेश सतपुते जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड सेटअप ही अच्छा लग रहा है, वो है एशियन पेंट्स। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रा इसका जो प्रोजेक्शन बनता है वो कम से कम रहेगा 2320 का, 2320 से लेके 2350। तो करंट लेवल से मुझे लगता है एशियन पेंट में एक मूव मिल रहा है, आप रिलीफ रैली कह सकते हैं। तो बाय करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा करीबन करीबन 2240 का। ठीक है, कविता जी आप क्या पिक कर रही हैं? गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मुझे लग रहा है कैपिटल गुड्स में आज कुछ काउंटर स्ट्रेंथ बताते हुए दिखा रहे हैं, जैसे एलटी, एबीबी एंड सिमेंस। सो मुझे लग रहा है सिमेंस में फर्दर कैचअप होते हुए दिखना चाहिए। एज ऑफ नाउ काउंटर 6179 के लेवल पर है। अगर ये काउंटर 6190 के लेवल को सरपास करता है तो यहाँ एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर फ्लैट का ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। सो आई बिलीव 6250 6300 के लेवल के लिए आप सिमेंस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इन दैट केस स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 6140 का। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की। ओके चलिए, तो ये इस समय सीमेंस पर एक बाय। अच्छा एक बात बताऊँ मैं, सीमेंस हो एबीबी हो, एक बार इनके सबके आज के चार्ट्स देखते हैं और इनके सबके 1 महीने के चार्ट्स देखते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा एक सबसे ज़्यादा जो स्लो डाउन की बात थी वो केपेक्स रिलेटेड प्लेस में ही थी, और ये सब के सब स्टॉक्स 1 महीने में बुरी तरीके से पिटे हैं। तो सीमेंस हो चाहे एबीबी हो, क्या मार्केट की, धर्मेश जी गुड आफ्टरनून, क्या एक सेंस बन रही है मार्केट की कि यहाँ पर इस समय कैपिटल गुड्स में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हुआ है? क्योंकि सारे के सारे स्टॉक्स, जैसा मैं कह रहा हूँ, इस 1 महीने में, पिछले 1 महीने में 15 से 20% गिरे। इंडेक्स
इंडेक्स ही 10% गिर गया है। या गुड आफ्टरनून मनोज। देखिए प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर फेवरेबल लग रहा है, काफ़ी अच्छा करेक्शन हो रखा है, बट अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो अभी भी उतना फेवरेबल नहीं हुआ है। अब ये जरूर आर्ग्यू किया सकता है कि हिस्टोरिकली इनके वैल्यूएशन मल्टीपल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बट अनुज जो प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है मार्केट में वो है कि कंजम्पशन में डेफिनेटली देयर इज अ स्लो डाउन। ये वाइड स्प्रेड स्लो डाउन दिख रहा है, जितने नतीजे आए उसमें भी यही झलक रहा है। और ऐसी स्थिति में अभी कोई कैपेक्स करेगा नहीं, प्राइवेट कैपेक्स तो मुश्किल है, गवर्नमेंट का कैपेक्स इंफ्रा रिलेटेड ज़्यादा रहता है, जो रोड पोर्ट एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन में होते हैं, जहाँ सीमेंस जैसी कंपनियां ज़्यादा अपने सप्लाईज नहीं कर पाती। बट प्राइवेट कैपेक्स जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ये सब लगाते हैं वहाँ पे इनकी काफ़ी बड़ी यूटिलाइजेशन होती है, प्लस रियल एस्टेट। तो ओवरऑल मुझे लगता है थोड़ा ये और गिरने देने से 5-7% का और करेक्शन होता है तो वहाँ पर जरूर बॉटम फिशिंग करना चाहिए। जो हिस्टोरिकल प्राइस टेंडर है उस हिसाब से कंपनियां सारी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैल्यूएशन तो हमेशा से महंगा ही रहा है, तो वो चलता रहेगा। ओके, बीएसई कैपिटल गुड इंडेक्स वाकई आज थोड़ी बहुत कवरिंग है, बट सबसे ज़्यादा पिछले 3 महीने में जो प्राइस डैमेज हुआ है वो इसी स्पेस में हुआ है। अच्छा, सुबह कुछ मैंने ट्रेड्स लोकेट किए थे, मैं उनको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन में फिर इंक्लूड कर लूँ, जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यूड है। पिछले 3 सेशन से आप देखिए PSU बास्केट में जहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग है उसमें एक है कोल इंडिया, प्लीज़ लेके आइएगा। और स्नेहा, मेरे ख्याल से इट्स आई थिंक फर्स्ट टाइम पोस्ट 8 अक्टूबर जब कोल इंडिया 20 डेमा के ऊपर निकल रहा है। प्लीज़ ज़रा इसकी ज़रा OI समरी रखिएगा स्क्रीन पे। और अच्छा मूव है, डिसाइसिव है, आपका व्यू क्या कह रहा है? और मैं अगर वीकली पर देखूं तो शायद अगर हम इस प्राइस पे क्लोज हो जाएं तो इट विल बी ए क्लासिकल 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज रिवर्सल, 1.25% OI बिल्डअप एड भी है। आपकी राय क्या है इस पर? ओवरऑल देखे जाए तो स्टॉक काफी अच्छा करेक्ट हुआ है, कंसोलिडेट किया था, और वहां पे अगर आप देखें तो लास्ट 3-4 दिनों में काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट दिखी है। 20 डेमा को भी क्रॉस करने का अटेम्प्ट कर रहा है काउंटर, और इस तरह की क्लोजिंग होगी तो पॉसिबिलिटी है कि हम एटलीस्ट 400 से लेके 405 ये लेवल्स देख पाएंगे। तो अगर किसी के लॉन्ग्स हैं तो होल्ड किया जा सकता है, पर मीडियम टू शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव भी अगर किसी को लेना है तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत की बात होनी है, जब तक जो रिसेंटली जो लो है अराउंड 360 का वो सपोर्ट किया जा रहा है। अनुज सर, हैवेल्स देखिए ये स्टॉक आज तेज़ के साथ बढ़ता हुआ, इनफैक्ट 1.25% की तेज़ी के साथ काम काज कर रहे हैं। मुझे याद है सुबह आपने हैवेल्स को शॉर्ट करने से बचाया था, क्या लॉजिक था और अभी क्या व्यू है? नहीं बिल्कुल, देखिए श्रेया, इसमें लॉजिक बहुत सिंपल था कि इसमें अगर आप शॉर्ट करेंगे तो फंसेंगे, और एक बार के लिए तो ये शॉर्ट को पनिश करेगा बल्कि मार्केट में एक पोजीशनिंग बहुत कुछ मैटर करती है। और एक व्यू था मेरा कि लोअर लेवल से इसमें आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। इंटरडे में तो ये रिकवरी होकर 1600 तक गया था करीब, और काफ़ी सपोर्ट लेवल पर भी था। द रीज़न मैं इसको बताना चाहता हूँ कि आप अगली बार भी कभी नंबर्स देखेंगे ना तो पोजीशनिंग देख लीजिए। इसलिए मैं कह रहा था इवन एक्सिस में भी मेरा व्यू यही था कि शायद लोअर लेवल से रिकवरी आती, और वो आ भी जाती प्रोवाइडेड उनकी कमेंट्री थोड़ी सी बेटर होती। तो क्योंकि कमेंट्री भी वीक थी इसके लिए, हालांकि ये भी रिकवर हुआ है डे लो से, लेकिन फिर भी चलिए इसमें मान लेते हैं कि वो नहीं हुआ। लेकिन हैवेल्स में इस वजह से मैंने एक व्यू लिया था। धर्मेश जी, हैवेल्स है क्या आपके पोर्टफोलियो में, क्या व्यू होगा?